स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन कर कांग्रेस के निशाने पर आई शिवसेना ने राज्यसभा में अपना रुख बदलने के संकेत दिए। वहीं बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि शिवसेना अपनी गठबंधन की सरकार बचाने के लिए एनआरसी और नागरिकता बिल के समर्थन से पीछे नहीं हटेगी। नागरिकता बिल पर मचे बवाल के बीच भारतीय नागरिक बन चुके सिंगर अदनान सामी ने बिल का समर्थन करते हुए दलील दी है कि ये विधेयक उन धर्मों के लोगों के लिए है जिनके धर्म के नाम पर देशों में उत्पीड़न हुआ है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में बहुसंख्यक होने की वजह से मुस्लिमों का वहां कोई धार्मिक उत्पीड़न नहीं होता। बुधवार यानी कल दोपहर करीब 3:30 बजे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने वाले उपग्रह रीसेट 2BR1 के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये उपग्रह भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है, इसीलिए इसे भारत का खुफिया उपग्रह कहा जा रहा है। इस उपग्रह के साथ अमेरिका, इजराइल, जापान और कुल 9 विदेशी उपग्रह भी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाएंगे। और हरियाणा के हिसार की मुर्रा नस्ल की भैंस ने पंजाब में हुए इंटरनेशनल डेयरी एंड एग्रो एक्सपो में एक दिन में 32 किलो से ज्यादा दूध देने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके मालिक का दावा है कि इस भैंस को खरीदने के लिए 51 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में नॉर्थ ईस्ट में जमकर बवाल हुआ। लोकसभा से पास हुए नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बंद बुलाया गया। इस दौरान असम की राजधानी गुवाहाटी में बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में रह रहे हिंदू शरणार्थियों ने लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास होने की खुशी में मिठाई बांटकर जश्न मनाया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में प्याज की कीमतें 200 रुपए किलो से ऊपर पहुंचने के बाद ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने महंगे प्याज को लेकर सड़क पर मातम मनाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक महिला पुलिसकर्मी ने स्कूल जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी की सड़क पर सरेआम पिटाई की और उसे अपने जूते से मारा। फिल्म पानीपत में महाराजा सूरजमल की गलत छवि दिखाए जाने से नाराज जाट समुदाय के लोगों ने राजस्थान के कोटा में फिल्म मेकर आशुतोष गोवारीकर का पुतला फूंककर फिल्म पर बैन लगाने की मांग की। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस वाले साइकिल पर गश्त करते नजर आए। शहर की तंग गलियों में असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए गुरुग्राम के हर थाने में 2-2 साइकिल और हेलमेट दिए गए हैं। कांग्रेस से जुड़ी एनएसयूआई ने दिल्ली में छात्र अधिकार रैली निकाली और शिक्षण संस्थानों की बदहाली के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान कई जगहों पर छात्रों की पुलिस से झड़प भी हुई। पंजाब के जगरांव की पशु मंडी में करीब 51 लाख कीमत की सरस्वती नाम की भैंस के साथ लोगों ने सेल्फी खिंचवाई। हरियाणा के हिसार से आई इस भैंस ने 24 घंटे में 32 किलो से ज्यादा दूध देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपने मालिक के लिए 2.5 लाख रुपए का इनाम भी जीता। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मछुआरों की एक नाव समंदर में डूबी दिखी, जिसे कोस्ट गार्ड ने ढूंढ लिया, लेकिन नाव में सवार 7 मछुआरों को पता नहीं चल पाया, जिनकी तलाश जारी है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना कोसीकला इलाके में तेज रफ्तार से आई एक कार गली में बेकाबू होकर पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। नागरिकता संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। वहीं संसद के बाहर दिल्ली से लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में जबरदस्त विरोध हो रहा है। लोग हाथों में झंडे बैनर लेकर मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। कई राज्यों में पुलिस को लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा। असम के ढेकियाजुली में आदिवासी स्टूडेंट ने नागरिकता बिल का जबरदस्त विरोध किया। कमीज उतारकर सड़कों पर आ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध प्रदर्शन करते हुए टायरों में आग लगा दी गई,
जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलानी पड़ी। पुलिस के सामने स्टूडेंट कई घंटे तक नारेबाजी करते रहे। आंदोलन तीव्र रूप ले चुका है और आज जो नेसो यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरी पूर्वोत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट के साथ असम में भी आंदोलन किया जा रहा है और बंद का आगाज हो रहा है। पूरे असम में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने लोकसभा में बिल पास होने के विरोध में 12 घंटे का बंद बुलाया था, जिसे कई संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल है। इसलिए गुवाहाटी में भी बंद का असर देखने को मिला। रेल यातायात पूरी तरह से बंद रहा, बाजार बंद रहे और कई जगह पुतले जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। कई जगह बैरिकेड लगाकर विरोध कर रहे लोगों को रोका गया। गुवाहाटी के नूनमती में प्रदर्शनकारियों की वजह से आम लोगों को काफी परेशानी हुई। बंद के दौरान प्रदर्शनकारियों ने 1-2 वाहनों में तोड़फोड़ की, जबरन वाहनों को रोका गया, पत्थर फेंके गए। इस दौरान कुछ लोगों की पिटाई भी की गई। मोरन में प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जिसकी वजह से 300 एक्सप्रेस कई घंटे ट्रैक पर खड़ी रही। काफी देर बाद पुलिस के आने पर रेल रवाना हो पाई। नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में असम में गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और कॉटन यूनिवर्सिटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। इसी तरह का विरोध नॉर्थ ईस्ट के अलावा दूसरे राज्यों में भी हुआ। दिल्ली में एसडीपीआई के सदस्यों ने विरोध किया, नारेबाजी की, हाथों में बिल की कॉपी लेकर विरोध किया, जिससे कुछ ने फाड़ दिया और कुछ ने जला दिया। ये नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही चलेगी नहीं, आदिवासी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एएमयू के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी परिसर में विरोध के तौर पर बिल की प्रतियां जला डाली। इस दौरान नारेबाजी भी हुई। नागरिकता बिल की आग केवल असम ही नहीं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी नजर आई। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विरोध की कमान छात्रों ने संभाली, बैनर और तख्तियों के साथ विरोध किया। नागरिकता बिल में धर्म के नाम पर भेदभाव को मुद्दा बनाकर अगरतला में भी प्रदर्शन हुआ। नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट यूनियन के हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। वहीं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसयूसीआई ने विरोध का मोर्चा संभाला। सड़कों पर छात्र निकले और मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। ईटानगर में भी बंद का असर देखने को मिला। बाजार बंद रहे, हाईवे पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही नजर आईं। विरोध का असर सबसे ज्यादा असम में दिखा, जहां वाहनों को फूंक डाला गया। डिब्रूगढ़ में ट्रक जला दिया गया। नवगांव से लेकर गोलाघाट तक आगजनी हुई। हालांकि नागरिकता बिल का गुस्सा पूर्वोत्तर के करीब करीब हर राज्य में देखा गया। मंत्री अमित शाह संसद में कह चुके हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों को घबराने की जरूरत नहीं है, वहां इस बिल का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। नागरिकता संशोधन बिल अभी लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पेश होना बाकी है, तभी इतना बवाल हो गया। ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इस पर इतना उबाल क्यों है, खासतौर से पूर्वोत्तर के राज्यों में बिल को लेकर आखिर किस बात का डर है। दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकतर लोगों को लगता है कि बिल के पास हो जाने से जिन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी, तब पूर्वोत्तर की पहचान, भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि बीजेपी बिल की आड़ में हिंदू वोट बैंक को मजबूत कर रही है। अगर सीए भी लागू हो जाता है तो अपने ही प्रदेश में असमिया लोग भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अगर बंगाली लोगों की तादाद ज्यादा होगी तो वो बांग्ला बोलने लगेंगे। पूर्वोत्तर के लोग समझ रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से भले ही आगे कोई आए या ना आए, लेकिन एनआरसी में रिजेक्ट हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए बीजेपी ये बिल लेकर आई है। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट से जिन 19 लाख लोगों को बाहर किया गया है, उनमें करीब 12 लाख लोग हिंदू बंगाली बताए जा रहे हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि धार्मिक आधार पर राजनीतिक ध्रुवीकरण ज्यादा होगा, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दों की अहमियत घटेगी। विरोध इस बात को लेकर भी है कि वर्तमान सरकार हिंदू मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की फिराक में है। इसीलिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को भारत की नागरिकता देकर वो यहां हिंदुस्तान में बसाना चाहती है। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद अब सरकार बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश करेगी। नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में आसानी से पास होने के बाद अब मोदी सरकार बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश करेगी। बढ़ती प्याज की कीमत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पनवेल में एक सूटकेस में शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
दिल्ली के किराड़ी इलाके में फर्नीचर मार्केट के गोदाम में आग लगने के बाद दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में सगाई समारोह से लौटते वक्त तेज रफ्तार कैंटर बिजली के पोल से टकरा गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक महिला वकील के रेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है। बिहार के भागलपुर में एक ट्रक की चपेट में बाइक सवार के आने से उसकी मौत हो गई, जिससे गुस्साए लोगों ने करीब 12 ट्रकों में आग लगा दी और कई ट्रकों में तोड़फोड़ की है। लेबनान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। अमेरिका के आयोवा में बर्फीले तूफान की वजह से एक हाईवे पर 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। खबर है कि आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्म ब्रह्मास्त्र अब अगले साल गर्मियों के महीने में रिलीज नहीं हो पाएगी। सर, ऐसा कोई अस्त्र है जो टुकड़ों में है, लेकिन उसको जोड़ दो तो गोल है। लंबी और तीखी बहस के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, लेकिन बिल को लेकर विपक्ष का विरोध अपनी जगह कायम है। लेफ्ट के सांसदों ने संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए नागरिकता बिल का विरोध किया और परिसर में मौजूद गांधी जी की प्रतिमा के पास बिल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। लेफ्ट समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां इस बिल के विरोध में हैं और इसे संविधान विरोधी बता रही हैं। बिल के लोकसभा से पास होने के बावजूद इसका जबरदस्त विरोध है। This aim of the bill is to divide the people on religious basis, so we oppose it. बिल्कुल लेफ्ट पार्टी के सांसदों का कहना है कि धर्म के आधार पर डिवाइड की राजनीति बीजेपी कर रही है और इसकी वजह से ये इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो दूसरे इशू हैं, जो आर्थिक अर्थव्यवस्था देश की गड़बड़ है, उस जैसे इश्यूज से ध्यान बटाने के लिए मोदी सरकार इस तरह के बिल ला रही है और संविधान विरोधी ये बिल है जिसका वो लगातार विरोध। करीब 10 घंटों की बहस के बाद सरकार बिल को लोकसभा में पास करवाने में कामयाब रही, लेकिन कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला जारी रखा। कल हम लोग सारे सवाल उठाए, अमित शाह जी हमारे सवाल को जवाब देने बिना ही ये बिल पास करा दिया। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि सरकार ने इस बिल में कई अहम मुद्दों की अनदेखी की है। सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, तमिल हिंदू के लिए आग क्यों फेर लिया आपने? गुरखा है 1-1.5 लाख एनआरसी में, और गुरखाओं पर किस तरह संविधान सभा में भी बात हुई थी। मैं समझ रहा हूँ कि जिनको इतिहास की समझ नहीं है ना, और इतिहास बनाना चाहते हैं ना, वो इतिहास बना तो नहीं पाते हैं और पुराने इतिहास को भी गवा बैठते हैं। विपक्ष के पास बिल के विरोध में कई तर्क हैं, लेकिन सरकार और बीजेपी के नेता नागरिकता बिल को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। जो अमानवीय अन्याय था उसको मानवीय न्याय मिला है। आज दशकों से जो लोग पूरी तरह से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न का शिकार थे, उनको न्याय मिला है। आज जो कुछ लम्हों की खता थी और उस लम्हों की खता जो दशकों सजा झेली है देश ने, उन लोगों ने, उसको जो है वो करेक्ट करने का वक्त आया है और करेक्ट किया गया है। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, जो लोग इसकी का विरोध कर रहे हैं। लोकसभा के बाद नागरिकता बिल राज्यसभा में पेश किया जाना है, लेकिन तय है कि वहां भी इस बिल पर घमासान होगा। लेकिन इससे पहले लोकसभा में भी इस बिल पर कम घमासान नहीं हुआ। बिल को लोकसभा में पेश करने को लेकर ही सदन में जोरदार बहस हुई थी और बाद में जब बिल पर चर्चा शुरू हुई तब भी तीखी बहस हुई। हालांकि आधी रात में लोकसभा में यह बिल पास हो गया, लेकिन उससे पहले सदन में बहस के दौरान माहौल बेहद गर्म हो गया था। पारा तब और चढ़ गया जब असदुद्दीन ओवैसी ने बिल का विरोध करते हुए उसे फाड़ दिया। मुझे गम इस बात का है कि आज हुकूमत को, जिसने संविधान पर ओट लिया, आज इस्लाम से, मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों? आखिर क्या है? हम इंसान हैं, इस मुल्क के बाइज़ शेरी है। आखिर इस नफरत का, इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह क्या है आप में? ये कानून जो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि दोबारा पार्टीशन हो। ये कानून तो हिटलर के उस कानून से ही बदतर है, उस कानून से ही बदतर है। कहां लाकर छोड़ दिए भारत को आप? नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष और विपक्ष में लोकसभा में तीखी बहस जारी रही। विपक्ष की तमाम आपत्तियों को सुनने के बाद गृह मंत्री ने जवाब दिया और खासतौर पर ओवैसी को साफ किया कि बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा मुसलमानों से नफरत क्यों है? हमें कोई नफरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं जनाब, आप नफरत खड़ी मत करना, मेहरबानी कर दीजिए।
हमें कोई नफरत नहीं। और मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर, मान्यवर, धर्म के आधार पर देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया था। ये ऐतिहासिक सत्य है, इसको कोई नकार नहीं सकता। मान्यवर दयानिधि मारन जी ने कहा कि आप पाक ऑक्यूपाई कश्मीर को मानते हो, उसके नागरिकों को नहीं मानते हो। दयानिधि मारन साहब, आपको वास्तविकता मालूम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी हमारा है, उसके नागरिक भी हमारे हैं। इसके बाद वोटिंग में विपक्ष की ओर से रखे गए सभी प्रस्ताव एक एक करके गिर गए। इससे पहले गृहमंत्री ने विपक्ष को भरोसे में लेने की कोशिश करते हुए कांग्रेस पर तंज भी कसा और शरणार्थियों के लिए इस बिल को ऐतिहासिक भी बताया। मत बैंक की लालच के कारण आंख अंधी और कान बहरे हुए हैं तो खोल लीजिए। ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए नरेंद्र मोदी जी उनकी यातनाओं से मुक्ति का ये दस्तावेज लेकर आज इस सदन के सामने आए। 1950 के नेहरू लियाकत समझौते की गलती को आज नरेंद्र मोदी ने सुधारने का काम किया है, देश के प्रधानमंत्री। और आधी रात को जब बिल पर वोटिंग हुई तो 311 सदस्यों के समर्थन के साथ नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। एक ओर संसद में नागरिकता संशोधन बिल पर घमासान है तो दूसरी ओर इस बिल पर सहयोगी पार्टियों के रुख से कांग्रेस और बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। कांग्रेस के साथ सरकार चला रही शिवसेना ने लोकसभा में बिल का समर्थन किया तो कांग्रेस में कोहराम मच गया। और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके इशारों में अपनी नाराजगी भी जता दी। उन्होंने लिखा कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संविधान पर हमला है। जो कोई भी इसका समर्थन करता है वो हमारे देश की बुनियाद पर हमला और इसे नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राहुल ने इस ट्वीट के जरिए शिवसेना पर नाराजगी जाहिर की। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद ही शिवसेना के रुख में बदलाव का संकेत भी मिल गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब तक बिल के बारे में बातें स्पष्ट नहीं होती हैं, शिवसेना इसका समर्थन नहीं करेगी। अगर स्पष्ट नहीं होती हैं, शिवसेना इसका समर्थन नहीं करेगी। अगर कोई भी नागरिक बिल के कारण डरा हुआ है तो उसकी शंका दूर की जानी चाहिए। जब लोकसभा में बिल के समर्थन पर सवाल पूछे गए तो संजय राउत ने इशारा किया कि राज्यसभा में शिवसेना बिल के खिलाफ जा सकती है। कल राज्यसभा में सिटीजन अमेंडमेंट बिल आएगा, कल सबको पता चलेगा। लोकसभा में जो हुआ वो भूल जाइए। लेकिन नागरिकता बिल पर घमासान सिर्फ कांग्रेस के खेमे में नहीं है। एनडीए में शामिल जेडीयू में भी इस बिल को लेकर बवाल मचा है। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने लोकसभा में सरकार का साथ दिया, लेकिन राज्यसभा में पार्टी का क्या रुख होगा इस पर अभी संशय है। क्योंकि इस बीच पार्टी उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके लिखा, धर्म के आधार पर नागरिकों के अधिकार में फर्क करने वाले सीएबी को जेडीयू का समर्थन देखकर निराश हूं। ये पार्टी के संविधान की उलट है, जिसके पहले पन्ने में 3 बार सेकुलर शब्द का इस्तेमाल हुआ है और माना जाता है कि जिसका नेतृत्व गांधीवादी मूल्यों से प्रेरित है। हालांकि बाद में पार्टी के नेता पवन वर्मा ने भी ट्वीट करके नीतीश कुमार से मांग की कि जेडीयू को राज्यसभा में बिल का विरोध करना चाहिए। बिहार में जेडीयू का अपना मुस्लिम वोट बैंक है और यही वजह है कि नागरिकता संशोधन बिल पर पार्टी में मतभेद है। वहीं महाराष्ट्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोग उद्धव ठाकरे से मिले और उनसे बिल का समर्थन नहीं करने की मांग की। और चर्चा है कि सरकार राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल को पास कराने में कामयाब होगी। हालांकि एनडीए का वहां पर बहुमत नहीं है और राज्यसभा में एनडीए के कुल 106 सांसद ही हैं। लेकिन माना जा रहा है कि बिल को एआईएडीएमके, बीजेडी, वाईएसआरपी और टीडीपी जैसी पार्टियों के 28 सांसदों का समर्थन हासिल हो सकता है। साथ ही राज्यसभा में 12 नामित सदस्यों में से 8 सदस्यों के वोट बिल के समर्थन में होंगे और इस तरह कुल मिलाकर ये आंकड़ा 137 तक पहुंच सकता है। राज्यसभा की कुल संख्या 245 है, लेकिन फिलहाल वहां पर 240 सदस्य ही हैं। इसीलिए बहुमत के लिए 121 सदस्यों की जरूरत है, यानी सरकार बिल पर समर्थन जुटा सकती है। वहीं यूपीए के पास अब 62 सांसद हैं और बिल के खिलाफ खड़ी दूसरी पार्टियों के 44 सांसद हैं, यानी विरोध में कुल 106 सांसद ही होंगे। कोशिश होगी कि सभी जो विपक्षी दल हैं, एनडीए के बाहर हैं, वो कम से कम एक हों। अगर एक रहते हैं तो फिर राज्यसभा में हम अपनी बात मना पाएंगे। उधर नागरिकता बिल को लेकर सोशल मीडिया पर भी घमासान मचा रहा। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने बिल के खिलाफ ट्वीट करते हुए तंज कसा और लिखा कि हेलो हिंदू पाकिस्तान, लेकिन इस पर वो ट्रोल भी हो गई। वहीं सिंगर अदनान सामी ने बिल का स्वागत किया और ट्वीट किया, बिल सही है और पाकिस्तान के जो मुसलमान भारत की नागरिकता चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुला हुआ है।
पाकिस्तान के रहने वाले अदनान सामी को भारत की नागरिकता मिल चुकी है। स्वरा भास्कर ने हेलो हिंदुस्तान, हेलो हिंदू पाकिस्तान लिखा तो सोशल मीडिया पर बहस चल पड़ी। कई लोगों ने उनको ट्रोल भी किया। स्वरा भास्कर ने लिखा कि भारत में धर्म नागरिकता का अधिकार नहीं है, धर्म भेदभाव का आधार नहीं हो सकता, राज्य धर्म के आधार पर फैसला नहीं ले सकता। नागरिकता संशोधन बिल ने मुसलमानों को स्पष्ट रूप से बाहर रखा है। एनआरसी या सीएबी प्रोजेक्ट में जिन्ना का पुनर्जन्म हुआ है। हिंदू पाकिस्तान को मेरा हेलो। वहीं पाकिस्तान से आकर भारत की नागरिकता लेने वाले सिंगर अदनान सामी ने इस बिल का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, नागरिकता विधेयक उन धर्मों के लोगों के लिए है जिनका धर्म आधारित देशों में उत्पीड़न हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मुस्लिमों का उनके मजहब के चलते कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। मुस्लिम पहले की ही तरह भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। कानूनी और मुख्य रास्ते से उनका स्वागत है। निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा देने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन ने फांसी के लिए डमी के साथ ट्रायल किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी ने राजीव गांधी चौराहे से लेकर राव बाईपास तक साइकिल से निरीक्षण किया, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों को आदर्श सड़क बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गोरखपुर में आयोजित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। यूपी के भदोही में मामूली से विवाद में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक लड़की समेत कई लोग घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के सूरजपुर में धान खरीदी केंद्र में पिछले कई दिनों से धान नहीं खरीदे जाने से नाराज किसानों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के सोनभद्र में राखी पुल के पास रेणु नदी में एक नाव पलट गई, जिसके बाद एनडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से 2 महिलाओं के शव बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के सीधी में स्थित सोन घड़ियाल अभयारण्य में घड़ियालों की संख्या बढ़ाने के लिए 5 नर घड़ियालों को अभयारण्य के जोगदाह घाट पर छोड़ा गया। अमेरिका के पूर्व बेसबॉल खिलाड़ी पीट फ्रेट्स का 34 साल की उम्र में निधन हो गया। फ्रेट्स की बीमारी के इलाज के लिए ही दुनिया भर में आइस बकेट चैलेंज के जरिए लोगों ने $200 मिलियन से ज्यादा की सहायता राशि जुटाई थी। ओडिशा के मयूरभंज में 72 साल की आदिवासी महिला देश की सारी योजनाओं के सामने सवालिया निशान बनकर खड़ी है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सरकार ने इस महिला को एक टॉयलेट तो बनाकर दे दिया, लेकिन विडंबना यह है कि इस विधवा महिला के पास घर नहीं है। इसलिए पिछले 3 सालों से ये बुजुर्ग महिला इसी टॉयलेट में रहती है। एक किनारे पर उसकी रसोई है जहां वो खाना बनाती हैं और पूरे परिवार को खिलाती हैं, और फिर इसी टॉयलेट में वो जगह बनाकर सो भी जाती है। घर गृहस्थी की दूसरी चीजें भी इस छोटे से टॉयलेट में ही रखी जाती हैं। नए भारत की ये शर्मनाक तस्वीर है, जिस पर गौर करना सरकार या प्रशासन को गवारा नहीं होगा। लेकिन जिन तमाम सरकार पूरे परिवार को खिलाती है और फिर इसी टॉयलेट में वो जगह बनाकर सो भी जाती है। घर गृहस्थी की दूसरी चीजें भी इस छोटे से टॉयलेट में ही रखी जाती हैं। नए भारत की ये शर्मनाक तस्वीर है, जिस पर गौर करना सरकार या प्रशासन को गवारा नहीं होगा। लेकिन जिन तमाम सरकारी योजनाओं का ढोल पीटा जाता है, उसका फायदा किस हद तक गरीब और आदिवासी समुदाय को मिल रहा है, इसकी पड़ताल इस तस्वीर से ही मुमकिन है। 3 साल गुजर गए, लेकिन 72 साल की द्रौपदी बहेरा को एक घर तक नसीब नहीं हुआ। अपने छोटे से परिवार के साथ वो आज भी सरकार के आसरे हैं। चक्कर लगा कर थक गया, लेकिन अभी तक उनको एक तो घर भी नहीं मिला है। अपने छोटे से परिवार के साथ वो आज भी इस टॉयलेट में रहने को मजबूर हैं। स्वच्छ भारत योजना का कमाल है कि मयूरभंज जैसे इलाके की एक बुजुर्ग महिला के लिए टॉयलेट बन गया, लेकिन राज्य की आवास योजना की नजर इस महिला पर नहीं पड़ी। भारत सरकार की स्वच्छ भारत का स्कीम में एक टॉयलेट दिया गया है, इसी के अंदर और रसोई भी करते हैं और इसी के अंदर और रहते हैं। यह बहुत दुख की बात है। ओडिशा सरकार और भारत सरकार इसको देखे और जाने। बुजुर्ग महिला की बेटी और पोता बाहर खुले में सोते हैं, क्योंकि बाहर शौच करने से भले ही सरकार को परेशानी हो, लेकिन खुले आसमान के नीचे किसी गरीब का सोना नहीं अखरता। और खुद द्रौपदी बहेरा का आशियाना ये छोटा सा टॉयलेट है। घर आएगा तो हम लोग इसको हम दे सकते हैं।
गांव के सरपंच ने योजना के नाम पर आने वाले घर का वादा किया है, लेकिन इन बूढ़ी आंखों में उम्मीद की रोशनी नहीं है। 72 साल की द्रौपदी बेहरा इस टॉयलेट के लिए ही सरकार की शुक्रमंद हैं। देश के कई इलाकों में प्याज के दाम 200 रुपए पार कर गए। कोयम्बटूर में प्याज की कीमतें 220 रुपए किलो हो गई हैं, जिसके खिलाफ महिलाएं सड़कों पर उतर आई और प्याज के लिए मातम मनाने लगी। किसी ने गले में प्याज की माला पहनी हुई थी, किसी के हाथ में पोस्टर था, कोई थाली में प्याज लेकर विरोध जता रही थी। कुछ देर में सभी महिलाएं सड़क के बीचों बीच बैठ जाती हैं और छाती पीट पीट कर रोने लगती हैं। दरअसल ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन ने प्याज की महंगी कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वो पिछले कई दिनों से लगातार राज्य और मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। चेन्नई में भी महिलाएं सड़कों पर उतरी और रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान प्याज की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। काफी देर हंगामे के बाद पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में लेकर बस में बिठा दिया। हालांकि थोड़ी देर बाद पुलिस ने महिलाओं को छोड़ दिया। प्याज के बढ़ते दामों पर अलग अलग तरीके से विरोध किया जा रहा है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की गलियों में प्याज से जुड़े फिल्मी पोस्टर चस्पा किए गए। किसी पोस्टर पर लिखा है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, प्याज हो तो अलग बात है। किसी दूसरे पोस्टर पर लिखा है, तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, सारे प्याज पुलिस के हवाले कर दो। एक और पोस्टर पर लिखा है, ये प्याज मुझे दे दे ठाकुर। इसके अलावा जिनके घर प्याज के सलाद होते हैं वो बत्ती बुझाकर खाना खाते हैं। इस तरह के पोस्टर वाराणसी की गलियों में जहां तहां लगा दिए गए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तुम्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है और सारा प्याज अपने हवाले कर दो, पुलिस के हवाले कर दो, ऐसा महसूस हो रहा है हमें। पोस्टर, बहुत सारे पोस्टर लगे हुए हैं और जो देश का माहौल चल रहा है जिस तरह से, वो समझ में नहीं आ रहा है। फिल्मी सितारों के साथ असली डायलॉग को बदलकर प्याज के डायलॉग वाले पोस्टर किसने चिपकाए हैं ये तो पता नहीं, लेकिन लोग महंगी प्याज के नाम पर मोदी सरकार के उड़ते मजाक का खूब मजा ले रहे हैं। घर से निकले तो देखे कई सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है, मेरे करण अर्जुन आएंगे और 2 किलो प्याज लाएंगे, और एक लगा हुआ है कि शोले मूवी का, जो कि ठाकुर ये प्याज मुझे दे दे। उधर गोरखपुर में तो प्याज की लूट हो गई। मंडी में होलसेल कारोबारी के यहाँ से एक मजदूर ठेले पर प्याज लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में उससे प्याज लूट ली गई। 2 बाइक सवार आए थे और एक पैदल था, तो रिक्शे के आगे रोक दिया, रोक कर प्याज जबरदस्ती उतार लिया, रिक्शे वाले को हड़काया, गाली उली बक्का लाद कर फरार हो गया। कहीं लूट तो कहीं लूट से बचाने के लिए गार्ड रखे गए हैं। केरल के मल्लापुरम में होटल एसोसिएशन ने प्याज की चोरी न हो जाए इसलिए गार्ड तैनात कर दिए हैं। दरअसल प्याज की महंगी कीमतों के खिलाफ ये एक तरह का प्रदर्शन था, जिसमें ये जताने की कोशिश की गई कि अगर आने वाले दिनों में प्याज के दाम कम नहीं हुए तो प्याज को बचाने के लिए निगरानी करनी पड़ेगी। उधर आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से सस्ती प्याज 25 रुपए प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे खरीदने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हैं। आपको बता दें, कल आंध्र प्रदेश में लंबी लाइन में लगने से एक शख्स को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप मामले में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और अदालत अब 16 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इस केस में अगर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई जा सकती है। दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन में जांच का आदेश दिया था। साथ ही इसकी सुनवाई दिल्ली की 30 हजारी अदालत को सौंपी थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई ने कहा था कि जांच के दौरान उन्नाव रेप मामले में पीड़िता के आरोप उसे सही लगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कोलकाता में अंबेडकर की मूर्ति के सामने टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के सामने राज्यपाल पर SC/ST बिल रोकने का आरोप लगाकर टीएमसी के मंत्रियों और विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। बीएचयू में हुए विवाद के बाद डॉक्टर फिरोज खान ने संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान फैकल्टी से इस्तीफा देकर संस्कृत विभाग के कला संकाय में ज्वाइन कर लिया। रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी 2 पर रोक लगाने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई। इससे पहले फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं ने एक बार फिर कोटा के लोगों से माफी मांगी। हरियाणा के करनाल में मानवाधिकार दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मधुबन पुलिस अकादमी में नवनिर्मित द्वार सहित बुद्धा पार्क का उद्घाटन किया।
यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने एक ट्रक में लदी 1175 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 85 लाख रुपए बताई जा रही है। राजस्थान के बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर डंपर की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के अमृतसर में तरन-तारण बाईपास पर कोहरे की वजह से लगभग 6 गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोग घायल हो गए। यूपी के सीतापुर में एक नवविवाहिता को दहेज के लिए जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस वारदात में गंभीर रूप से झुलसी महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सिलेंडर फटने से एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। 34 साल की सना मॉरिन को फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है और वो ये पद संभालने वाली दुनिया की सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। पीएमसी बैंक के ग्राहकों को रोजाना धरना देते हुए 80 दिनों से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके पैसे उन्हें नहीं मिले हैं। इस दौरान नई सरकार से भी उन्हें अब तक कोई भरोसा नहीं मिल पाया है। पीएमसी की ब्रांच के बाहर इसी तरह रोजाना सैकड़ों ग्राहक आते हैं और इसी तरह हाथों में पोस्टर लेकर अपने पैसे की मांग करते हैं। जिंदगी भर की जमा पूंजी बैंक में बंद है, लेकिन अभी तक उसे निकालने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इस बीच 1 महीने के अंदर बैंक में पैसे जमा करने वाले 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास इलाज के लिए भी पैसे नहीं हैं। एक्सीडेंट हुआ है अभी की अभी इनके पास पैसा नहीं है। अभी का चाहिए अभी। ललिता जी, बैंक में पैसा जमा करने वाले करीब 60% लोग रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में उनकी जीवन भर की कमाई बैंक के पास है, जबकि आरबीआई की तरफ से पैसा निकालने की लिमिट 50,000 रुपए तय की गई है, लेकिन इतने में जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। इस बीच कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो महाराष्ट्र के नए सीएम तक इस मामले को लेकर जाएंगे। हम लोकल लेवल के ऊपर भी झगड़ा कर रहे हैं, उनकी बाजू रख रहे हैं, पार्लियामेंट में रख रहे हैं, कल असेंबली होगा तो असेंबली में रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, उन्होंने जिसका पसीने का पैसा बैंक में रखा है, वो पैसा उनको मिलना चाहिए। सितंबर में पीएमसी में करीब 4,000 करोड़ के घोटाले की खबर आई थी, जिसके बाद बैंक से निकासी बंद कर दी गई थी। हालांकि बाद में निकासी के लिए 50,000 की छूट दी गई थी। इस मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फिल्म पानीपत को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। जाट बहुल इलाकों में विरोध सुबह से ही शुरू हो गया। हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र तक विरोध देखने को मिल रहा है। जाटलैंड में उबाल है और फिल्म में महाराजा सूरजमल की छवि बिगाड़ने को लेकर लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध की 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दोनों लीड किरदार हमारे संग जुड़ चुके हैं इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका, अर्जुन कपूर और कृति सैनन। शुक्रिया। कंट्रोवर्सी पे भी आपसे पूछेंगे कि आपके एक डायलॉग से भी कई लोगों को आपत्ति हो गई है और भी लोग आपत्ति जता रहे हैं, तो आर्टिस्ट इसको किस नजर से देखते हैं? आई थिंक आई रियली ट्रस्ट कि आशु सर जो है वो खुद एक महाराष्ट्रन है और वो उनकी फिल्में अगर आप ले लें तो वो बहुत ही ऑथेंटिक फिल्में बनाते हैं। वो कभी भी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के नहीं दिखाते हैं। ऑल्सो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल इंसान है, जो सबकी कदर करते हैं, जो सबको रिस्पेक्ट देते हैं। एंड जब आपको फिल्म देखेंगे तो आपके सारे सवाल जो हैं, जो आपको 3 मिनट के ट्रेलर में नहीं मिल सकते, वो मुझे लगता है कि मिल जाएंगे। एंड आई होप कि आप उस टाइम पे खुश हैं। आई अंडरस्टैंड कि लोगों के कंसर्न्स हैं अपने कल्चर को लेकर, अपनी हिस्ट्री को लेकर। एंड इफ एवर आफ्टर वॉचिंग द फिल्म उन्हें कुछ लगे तो आई एम श्योर आशु सर कैन आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। थैंक यू। कैमरा पर्सन जैना के संग उदय प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौट रहे फॉरन वापस। लोकसभा से नागरिकता संशोधन बिल पास हुआ तो दिल्ली में मजनू का टीला इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और इसके बाद वहां पर जश्न भी शुरू हो गया। वहां पिछले कई सालों से एक बड़ी आबादी शरणार्थियों की है जो पाकिस्तान से इस तरह निकलकर दिल्ली आ गई। इतने सालों से ये लोग बगैर किसी पहचान के राजधानी में रह रहे, लेकिन अब इन्हें उम्मीद है कि इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि बिल अभी राज्यसभा से पास नहीं हुआ है।
लेकिन वहां लोगों ने अभी से जश्न मनाना शुरू कर दिया है। एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई और जमकर मोदी सरकार के पक्ष में नारेबाजी। और अब चलते चलते आज का गीत। आज अभिनेत्री रति अग्निहोत्री का 59वां जन्मदिन है। साल 1984 में आई उनकी फिल्म मशाल के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।